जिला पदाधिकारी के निर्देश के बाद अब कटिहार जिला में भी रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं। इसी क्रम में हम कटिहार की आवाज़ की टीम आज इसकी सत्यता की जांच करने एवं इसकी पूरी रिपोर्ट जनता तक दिखाने के लिए मौजूद है। अभी हम मौजूद हैं कटिहार जिला के विनोदपुर स्थित प्रसिद्ध रेस्टोरेंट रॉयल फैमिली रेस्टोरेंट में। यहाँ देखते हैं कि क्या व्यवस्था है और कितना सख्ती से निर्देशों का पालन किया जा रहा है। आइए हम देखते हैं पूरी इस रिपोर्ट में। क्या है आपके हाथ में? सैनिटाइजर। क्या करते हैं? जैसे कोई आता है जैसे रेस्टोरेंट में ऑर्डर देने या कोई भी मतलब आता है तो उसके लिए जितने भी कस्टमर आते हैं उनको आप सैनिटाइजर दे रहे हैं? सैनिटाइजर दे रहे हैं। आप कितने बजे से कितने बजे तक खुला है? रेस्टोरेंट 7 बजे तक है। क्या नाम है आपका? आइए अभी हम आपको सीधा लिए चलते हैं रेस्टोरेंट के अंदर और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या व्यवस्था है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो अंदर में केबिन बना हुआ है, कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन का, इस कोरोना महामारी का व्यापक असर कुछ व्यवसाय लोगों पर भी पड़ा है। जो आप देख सकते हैं कि इस कोरोना महामारी को लेकर रेस्टोरेंट में उतनी चहल पहल नहीं दिख रही है। आइए हम सीधा समय गवाए बात करते हैं इस रेस्टोरेंट के मालिक से। आइए हम उनसे जानते हैं कि कितना सख्ती से इनका ये हमारे साथ रॉयल फैमिली रेस्टोरेंट के संस्थापक विकास सिंह जी उपस्थित हैं। आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस लॉकडाउन के बाद कितना निर्देशों का पालन किया जा रहा है और कितने मात्रा में यहाँ पर जो है कस्टमर आते हैं और उनका कितना साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम विकास कुमार हुआ। ये रेस्टोरेंट आप ही का है ना? जी। तो ये आप लोग सरकार का जो निर्देश है कि जो भी कस्टमर आएंगे उनको सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का ये पालन किया जा रहा है? जो भी कस्टमर आते हैं सबसे पहले तो उन्हें सैनिटाइज बाहर ही करवा दिया जाता है, फिर मास्क पहने कि नहीं उस चीज़ पर ध्यान दिया जाता है। उसके बाद 1 बाय 1 करके सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए हम लोग फिटिंग एरिया बैठाते हैं। एक साथ में 2-3 आदमी को नहीं बैठाते हैं, एक इधर बैठे तो एक दूसरे साइड बैठे हुए और खिलाते हैं। और अंदर के किचन का वही है व्यवस्था, वो लोग भी एक दूसरे से मतलब 2 आदमी काम कर रहे थे, 2 इधर है साइड में, यानी कि कह लिया जाए तो पूर्ण रूप से आप सरकार के और ऐसे भी अभी लॉकडाउन की वजह से कस्टमर उतना आते भी नहीं है, ठीक है ना, और अभी सेल उतना है भी नहीं। दूसरी बात कि 2-3 कस्टमर आते हैं या 4 कस्टमर आए 3 वर्ष है, बस वही अभी चल रहा है। तो सोशल डिस्टेंसिंग का आप लोग पूरा पालन कर रहे हैं, करेंगे। एक छोटा सा सवाल आपसे है कि आप ये बताएं कि ये जो लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन का क्या व्यापक असर पड़ा आप लोगों में? बहुत बड़ा है, इतना कि बता नहीं सकते, ठीक है ना। ऐसा है कि जो सेल मान के चलिए जो दिन भर में 25-30 कस्टमर आते थे, आज वो 5 कस्टमर 6 कस्टमर सब भी हो गए। बस यही सबसे अफसोस है और क्या, धीरे धीरे कोशिश करें कि आगे बढ़े। तो आपने अभी सुना रॉयल रेस्टोरेंट के संस्थापक विकास सिंह जी से कि कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन में जो व्यापक असर पड़ा है व्यवसायी लोगों पर, ये बहुत ही दुख की बात है। मौजूद है कटिहार जिला के प्रसिद्ध शॉपिंग मॉल इंडिया फर्स्ट मार्ट पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे कुछ कस्टमर भी हैं और यहाँ पर जो अंदर की विधि व्यवस्था है हम आपको रूबरू करवाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो स्टाफ है उनके द्वारा जितने भी कस्टमर आ रहे हैं उनका स्क्रीनिंग किया जा रहा है और उनके हाथ में ये मशीन आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टाफ है उनके द्वारा यहाँ पर सैनिटाइजर का भी व्यवस्था करवाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार के निर्देशों का, जिला पदाधिकारी के निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है। आप यहाँ पर हम आइए आपको यहाँ के जो संचालक हैं उनसे प्रयास करते हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या विधि व्यवस्था है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं।
हम लोग का फोटो ले लो। आइए हमारे साथ मौजूद हैं इस शॉपिंग मॉल के सदस्य। आइए हम उनसे प्रयास करते हैं कि क्या जो सरकार के निर्देश हैं उनके बाद जो ये शॉपिंग मॉल खोले गए हैं, कितना उनका सख्ती से उनके निर्देशों का पालन किया जा रहा है, कितनी मात्रा में कस्टमर आ रहे हैं। सर, सबसे पहले आप ये बताएं कि 8 तारीख के बाद सरकार का निर्देश दिया गया कि सारे शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल और रेस्टोरेंट खोल दिए जाए, और उसके बाद जिला पदाधिकारी ने भी निर्देश देते हुए सारे शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल और रेस्टोरेंट को खोल दिए। तो ये आपके जो शॉपिंग मॉल्स खोले गए हैं उनके बाद कितने मात्रा में आपके पास कस्टमर पहुंच रहे हैं और कितने निर्देशों का पालन करवा पा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक कस्टमर की बात है, हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर इन कर रहे हैं, बट आप जैसा कि देख सकते हैं हमने एक बैरियर लगा के रखा है कि इनसाइड द स्टोर 10 लोगों से ज़्यादा हम नहीं रखेंगे। हमारा 6500 स्क्वायर फीट का एरिया है, जिसमें आप देख सकते हैं हमारे कैश काउंटर पे केवल एक कस्टमर है। इट मीन्स हमने जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उसका पूरी तरीके से उसको पालन किया है, और हर एक कस्टमर का पहले थर्मल स्क्रीनिंग, उसके बाद में सैनिटाइजेशन किया जाता है। साथ ही साथ एक हम रजिस्टर में डाटा भी एंट्री कर रहे हैं, लाइक उनका नाम क्या है, क्या कॉन्टैक्ट नंबर है, उनकी टेम्परेचर क्या है। अगर किन्हीं का 99 से एबव होता है उन्हें हम एंट्री नहीं देते हैं, और जिनका 97 98 जो नॉर्मल टेम्परेचर है उन्हें ही हम केवल इन करते हैं। लिमिटेड नंबर ऑफ स्टाफ भी हमारे पास, जैसे कि एक मैं एज अ स्टोर मैनेजर, मेरा केवल एक ही कैशियर है, हमने यहाँ भी भीड़ नहीं इकट्ठा किया है। सेम आप फ्लोर पे जाएंगे केवल 1 से 2 इक्के दुक्के आपको स्टाफ मिलेंगे। जैसे क्या है कि हम फ्लोर पे भी अपना पूरा 100% सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं, कस्टमर के बीच हम दूरी रख सकते हैं। और जो मेरा कस्टमर आएगा, देखिए मेरे लिए एक जो भी दुकानदार होता है उसके लिए उसकी कस्टमर उसकी पूंजी होती है। अगर हम आपका आज भला करेंगे, आपके स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे, तभी कल को आप हमारे पास आएंगे। यही सेवा भावना लेके हम स्टोर चला रहे हैं, और लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर ही हमारे पास आ रहे हैं, ताकि इससे हमारा भी भला हो और हमारे कस्टमर का भी भला हो। जितने भी कस्टमर यहाँ पर आ रहे हैं वो मास्क एग्जैक्टली अगर किसी कस्टमर के पास मास्क नहीं है तो इट मीन्स अगर उनका गमछा पूरे, क्योंकि जैसा मोदी जी का कहना है कि अगर आपके पास मास्क नहीं है तो घर का बना हुआ आप गमछा भी यूज कर सकते हैं। आपका चेहरा ढका होना चाहिए, जो बेसिक प्रिकॉशन होता है वो, और बाकी सैनिटाइजर हम कस्टमर को दे रहे हैं, और साथ ही साथ जो थर्मल स्कैनिंग है वो भी हो रही है। इट मीन्स हम पूरे नॉर्म्स का पालन कर रहे हैं, ताकि इससे ना तो मेरे कारण कोरोना फैले और मेरे जो जितने भी लोग हैं वो सारे सुरक्षित रहे। क्या टाइमिंग है सर आपके स्टोर का टाइमिंग सर हमारा 10 से लेकर शाम 7 बजे तक है। क्या नाम हो गया? मेरा नाम सौरभ है। तो आपने अभी सुना इस शॉपिंग मॉल के सदस्य की किस प्रकार यहाँ पर सरकार के एवं जिला पदाधिकारी के निर्देश का पालन किया जा रहा है। कटिहार जिला के प्रसिद्ध मंदिर बड़ी दुर्गा स्थान में, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सरकार के निर्देश 8 तारीख के बाद से धार्मिक स्थल को खोलने का, उनके बाद यहाँ पर मंदिर को खोल दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे कुछ श्रद्धालु हैं और पुजारी जी हैं। आइए हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि कितना लॉकडाउन का पालन हो रहा है और कितना यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ के पुजारी जी से जानने का प्रयास करते हैं कि लॉकडाउन में श्रद्धालु कितनी मात्रा में यहाँ पर आ रहे हैं और कितना लॉकडाउन का पालन हो रहा है। बाबा जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि जो सरकार का निर्देश था 8 तारीख के बाद धार्मिक स्थल को खोलने का, उसके बाद आप लोगों ने मंदिर को खोल दिया गया है, उसके बाद कितनी मात्रा में यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं? अभी हमारे मंदिर में करीब 500 से ज़्यादा लोग यहाँ आते हैं दिन भर में। और यहाँ जो है हम लोग कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, माता जी को प्रणाम कीजिए, 3 मीटर दूरी बना करके खड़ा रहिए, ताकि दूर में रहने से किसी का जो है सो संक्रामक रोग से इफेक्ट नहीं होंगे। और उसको पालन कराने के लिए जो है हम लोग बाध्य करते हैं, जो आप लोग उसको पालन कीजिए। लोगों के हित के लिए जो सरकार ने किया है, जिससे संसार का हित हो, हम भी यही कहेंगे कि सरकार के आदेश को पालन हम भी करते हैं, आप लोग भी। जब से धार्मिक स्थल खुले हैं श्रद्धालु आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? हाँ, श्रद्धालु आ रहे हैं। लॉकडाउन का पालन हो रहा है? लॉकडाउन का पालन हो रहा है। मास्क लगा के आते हैं श्रद्धालु? मास्क लगा के आते हैं, नहीं मास्क लगा के आते हैं तो कपड़ा से नाक ढक लेते हैं।
क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम कपिलेश्वर झा हुआ। इसी मंदिर के पुजारी हैं? हाँ, इस मंदिर से हम 30 वर्ष से सेवा करते आ रहे हैं। तो आपने अभी सुना 30 वर्ष से ये बाबा इस मंदिर की और यहाँ की देवी देवताओं की जो श्रद्धा है इनके मन में है और ये लगातार उनकी सेवा कर रहे हैं। आइए हमारे पीछे कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि इस सचिव महोदय का भी आदेश है कि 3 मीटर दूरी होकर के खड़ा रहे और नोटिस भी टांग दिए हैं कि सरकार के आदेश आपके हित के लिए है और उसका पालन आप लोग कीजिए। हम लोगों को यही निर्देश दिए हैं। हालांकि ये यहाँ नहीं है, बाहर है, लेकिन वहाँ से टेलीफोन से सूचना दिए है कि ऐसे आप लोग पालन करें। आइए हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं धार्मिक स्थल खुलने के बाद उनके मन में कितनी उत्सुकता थी और कितनी उनमें खुशी है और कितना वो लॉकडाउन का और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। तो आइए हमारे साथ श्रद्धालु हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताएं। नाम मेरा राजीव कुमार सिंह है। आपका घर? घर हमारा कांवर पड़ता है। आप यहाँ मंदिर में पूजा करने के लिए आए? पूजा करने के लिए आए हैं। आज 10 तारीख को मेरा मैरिज डे है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई आपको। और इसमें मैरिज डे का पूजा करने, हालांकि लॉकडाउन का पालन है, इसी में मतलब हम लोग आए हैं। पूरे के 6 फीट जो दूरी है उसी का पालन करते हुए बाबा भी हैं और हम लोग भी 6 फीट का दूरी पर ही करते हैं। लॉकडाउन का जहाँ तक संभव होता है हम लोग तो कर रहे हैं, और जो नहीं करते हैं उस तक खैर उनकी मर्जी की बात है। धार्मिक स्थल खुलने के बाद जो आम जनता है उनमें कितनी खुशी है? मन में तो बहुत सारा खुशी है। जो इतना भगवान का दिया हुआ जो कोरोना बीमारी है, जो भगवान देवी दुर्गा इन्हें नारूट है, जिसके कारण जो बीमारी है, यही लोग फिर से हम लोग आग्रह करेंगे, विनती करेंगे इनसे, और फिर बीमारी शांत होगी। इन्हीं के आशीर्वाद। सबसे पहले तो आपको शादी सालगिरह की बहुत बहुत बधाई। हम ये जानना चाहेंगे कि आप जो मंदिर पूजा करने के लिए आए, तो मन में तो आपका बहुत सारा सवाल होगा लॉकडाउन को लेकर, इस कोरोना महामारी को लेकर। तो आप इस लॉकडाउन के बाद जो ये खुला है धार्मिक स्थल, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हम लोग आज फर्स्ट बार आए हैं, मेरा मैरिज डे था इसलिए, और बहुत सारा मन में इच्छा था जो जल्दी मंदिर खुले कि हम लोग जाएं, माँ का दर्शन करें और लॉकडाउन का पालन करें। क्या नाम है आपका? गीता सिंह। 3 महीने के बाद हम लोग इस मंदिर में। तो आपने अभी सुना मंदिर के पुजारी जी और कुछ श्रद्धालुओं से कि उनमें बहुत ही उत्सुकता है, बहुत ही खुशी है कि 3 माह के बाद जो ये मंदिर खुले हैं, धार्मिक स्थल खुले हैं। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं कटिहार जिला के प्रसिद्ध मंदिर यक्षशाला मंदिर पर और हमारे साथ पुजारी जी भी उपस्थित हैं। आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि सरकार के निर्देशों के बाद जो धार्मिक स्थल खुले हैं उनके बाद कितने मात्रा में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन हो रहा है। बाबा, आप सबसे पहले ये बताएं कि सरकार के निर्देशों के बाद जो धार्मिक स्थल खुले हैं कितनी मात्रा में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं मंदिर? श्रद्धालु आ जाते हैं, सुबह शाम कभी कभी आते हैं, 1 आध 2 किलो करके, और पूरे वक्त में नहीं आ पा रहे हैं। मंगलवार कल थोड़ा बहुत 2-4 आदमी के बीच में संख्या में आदमी लोग आ रहा था। सुबह से लेकर शाम तक करीब कुछ लोग आया, लेकिन यहाँ भीड़ भाड़ तो नहीं हो पा रहा है। अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है? एक आदमी भी नहीं आ रहा है, ज़्यादातर सोशल डिस्टेंसिंग ऐसे ही हुआ है। करीब 12-22 लोग आता है, एक साथ आते भी नहीं हैं लोग।
जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं 1 2 5 जो भी आ रहे हैं तो वो मास्क हाँ, वगैरह मास्क मास्क करीब करीब सभी लोग लगा के मास्क गमछा या रुमाल बांध के आ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय पाठक हुआ। कौन सा मंदिर है? एक जगताला मंदिर है, इस मंदिर चौक बड़ा बाजार। तो आपने अभी सुना पुजारी जी से कि कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन का, कोरोना महामारी का असर हमारे धार्मिक स्थलों पर भी पड़ा है। अभी हमारे पुजारी जी ने बताया कि जब से लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन खुलने के बाद भी यहाँ पर जो है श्रद्धालु नहीं आ रहे हैं मंदिर। कुछ ही ऐसे श्रद्धालु हैं जो मंदिर आ रहे हैं। जो भी श्रद्धालु मंदिर आ रहे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और सरकार के निर्देशों का पालन कर रहे हैं।